मेरा नाम आयशा है। हम 4 लोग घर में रहते थे, अम्मी, अब्बू, मैं और मेरा भाई। मेरा भाई मेरे बचपन से ही बहुत गुस्से और झगड़े करने वाला शख्स था। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे भाई पर आ गई थी। जब मेरे भाई की शादी हो गई तो सारा कुछ बदल गया। हकीकत में उसकी बीवी का हाथ था जो उसे मेरी और मेरी अम्मी के खिलाफ भड़काती थी, और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से मेरे भाई ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैंने भाई के पांव पकड़े कि ऐसा ना करो, माँ बीमार है, हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना और उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और फिर हम अपने मामू के घर रहने के लिए आ गए। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अपने घर रख लिया। मामू का बेटा 19 साल का था, लेकिन गांव वाले उसके लिए अच्छे रिव्यूज़ नहीं रखते थे। वो हर वक्त मुझे गलत नज़रों से देखता। मेरे मामू नौकरी करते थे, इसीलिए मेरी वालदा और मेरे मामू की बीवी ही सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार जाती थीं और मैं घर पर अकेली रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था। अचानक से दरवाज़ा खुला और वो घर आया। उसने पूछा कि सब कहाँ गए हैं। मैंने उससे झूठ बोला और बताया पड़ोस में गए हैं। फिर वो अपने रूम में चला गया। घर खाली देखकर उसे मौका मिल गया मेरे नज़दीक आने का। जब मैं रूम में थी तो वो मेरे पास आया और बोला कि कुछ खाओगी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और साथ ही साथ वो अपनी ज़ुबान होंठों पर लगा रहा था और हाथ भी गंदी जगहों पर लगा रहा था। मुझे उसकी नीयत मालूम हो गई थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर वो बाहर चला गया। मुझे अपने बैग से कपड़े निकालने थे और उसे मालूम हो गया था कि मैंने नहाना है, और वो जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता चला कि वो किधर गया। वो आहिस्ता से उस रूम में गया जहां मैं सोती थी और वहां छुप गया। जब मैं रूम में गई जहां मैं सोती थी तो वहां अपने कपड़े जो बैग से निकाल कर ले रही थी वो बेड पर रखे थे, और वॉशरूम में कपड़े लटकाने की जगह नहीं थी कि वापसी पर नहाने के बाद पहनूंगी। जब मैं नहाने के बाद वापस आई तो मुझे कपड़े चेंज करने थे, इसीलिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो रूम में छुपकर मुझे देख रहा था। अभी मैंने नए कपड़े हाथों में रखे ही थे कि वो पीछे से आया और मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे चारपाई पर गिरा दिया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज़ बाहर ना जा सके। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए थे और मैं उसे टांगों से मार रही थी। फिर उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए और फिर उसने मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे साथ वो कर दिया जिसका मैं कभी सोच नहीं सकती थी। इतने में मेरे मामू घर आ गए और मैंने हिम्मत करके उनको सारा माजरा बता दिया। बाद में मामू ने मेरी अम्मी से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया और अम्मी ने रजामंदी का इजहार कर दिया। अब अगले साल हमारी शादी है, लेकिन मैं इस शादी पर खुश नहीं। आप लोगों से मशवरा चाहिए कि मुझे इस मौका पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।